हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को सीरीज किया था, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये क्लास नंबर 40 है। इससे पहले 39 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने अगर इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो लगा लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूँगी, जिसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप न्यू बना है तो अधिक मेंबर्स नहीं है, आप ज़रूर से इस ग्रुप के मेंबर बन जाइएगा। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आप वीडियो को अगर छोड़कर जाते हैं, आधे अधूरा में देख कर जाते हैं, तो क्या होगा, इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, और जो कंप्लीट देखेगा उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो है क्वेश्चन में पकड़ और अच्छी बनेगी। और आप अगर अभी छोड़कर जाते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ मिस ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 46 है। इससे पहले जो है एक वीडियो में 1 to 16 नंबर तक हुए हैं, फिर 15 तक हुए हैं, फिर 16 to 45 हुए हैं। आज हम लोग 46 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या फिर अभिभावक को लिखेंगे। देखिए, इसके भी स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप बालक को बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स यानी कि अभिभावक को मिलने के लिए आना है। अगर वो फर्स्ट स्टेप नहीं होते हैं, वो बोलते भी हैं बच्चे को और अभिभावक नहीं भी आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पत्र लिखना होगा। ठीक है, अभिभावक को आप लिखेंगे कि आपको मिलने के लिए स्कूल ज़रूर से आना है। फिर भी नहीं आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको स्वयं उनसे मिलने के लिए जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, उनको जो है हम अभिभावक को क्या पत्र लिखेंगे कि आप स्कूल आइए मिलने के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? जो शिक्षकों के बीच होते हैं, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए है शिक्षण समय में कमी, ऑप्शन बी है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी है पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, और ऑप्शन डी है प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? देखिए, शिक्षक की कौन सी भूमिका यहाँ पर सराहनीय है पूछा गया है। ऑप्शन ए है शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी है शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका, कौन सी भूमिका है जो सराहनीय है? तो वो है शिक्षक की कक्षा में प्रबंधन की क्षमता। जो क्लासरूम में वो मैनेजमेंट की उनकी जो एबिलिटी है टीचर्स की, यही जो भूमिका होती है ना, ये क्या होती है, सराहनीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है? देखिए, हम लोग ट्रिक को भी यूज़ करते हुए चलेंगे। जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके ट्रिक को भी मैं, अगर बन जाता है कहीं तो मैं उसको ज़रूर से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला मस्तिष्क कोरी स्लेट है, बोला स्लेट है। ठीक है, खाली कागज है, मतलब वो क्या है, उसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होती है, मतलब खाली है पूरा उनका दिमाग। तो ये किसने कहा है? वो भी बच्चों में, शिशु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि है प्लेटो। देखिए, यहाँ पर स्लेट में क्या आ रहा है, स्लेट में भी यहाँ पे ट आ रहा है और यहाँ प्लूटो में भी ट, तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्लेट में भी ट है और यहाँ भी, यानी कि प्लूटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं?
सीखने के 5 चरण किसने बताए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि हर्बर्ट ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, देखिए जो बच्चे अनुशासन को भंग करते हैं वो दंड कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, देखिए हमें उन्हें डराना नहीं है। ऑप्शन बी है, वो छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, ऐसे भी हमें दंड नहीं देना है कि वो लाइफ टाइम ही याद रखे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, जो कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। ठीक है, जिस बच्चे को भी हम दंड दे रहे हैं वो क्या करेगा, अगले बार से वो ऐसे गलती नहीं करेगा और वो सुधार लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो कि है जर्मनी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसके होंगे फ्रोबेल होंगे। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, फ्रोबेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। जो भाषा हम लोग सीखते हैं उसका इफेक्टिव क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी है सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी है अखबार पढ़ना और ऑप्शन डी है वार्तालाप करना। जब भी आप कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका उत्तम उपाय क्या होता है? ऑप्शन डी, जो कि वार्तालाप करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए हम लोग सीखने के लिए जब तक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, तब तक हम लोग कोई भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए हमें जो है कन्वर्सेशन करना होगा, तभी हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप उतने जल्दी जो है उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हम लोग हिंदी भाषा के ग्रामर को हमें नहीं पता है कि ग्रामर क्या होता है, कम्प्लीटली नहीं पता है, लेकिन हम लोग हिंदी में अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि हम बचपन से ही सुन रहे हैं, बचपन से हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ना हम अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे आप इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन करना होगा, तभी जो है आप जल्दी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में बोला गया है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? देखिए टीचिंग मेथड्स को आपको पढ़ना होगा, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे कि भ्रमण विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ऐसे ही बहुत सारे आगमन निगमन विधि होते हैं, संश्लेषण है, प्रश्नोत्तर विधि है, ये सब टीचिंग मेथड है। आप एक बार जरूर से सर्च करके यूट्यूब में या फिर कहीं भी सर्च करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला शिक्षण विधि में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उत्तम विधि माना गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए होगा, जो कि भ्रमण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, निःशुल्क बोला है, ठीक है, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी? तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने से क्या क्या चीज़ें हुई हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ये सभी हुई है। देखिए बालकों में साक्षरता तो बढ़ी ही है, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है और देश में भी साक्षरता बढ़ी है। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा में क्या है कि 6 से 14
यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना होता है। 57 है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अभिरुचि मतलब कि जो इंटरेस्ट है आप उसमें, ठीक है, यह विचार किसका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टीपी नन ने कहा है। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। देखिए आजकल जो आवासीय स्कूल हैं सेम वैसे ही भारतीय पद्धति में पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि है गुरुकुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। तो स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक का नाम क्या है? ऑप्शन सी, जो कि है कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का जो प्रथम अध्यापक है ये आप सभी को भी पता है, उनके माँ बाप होते हैं। बच्चे सबसे पहले माँ बाप से सीखते हैं, फिर उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उससे सीखते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में वो कई टीचर्स से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अध्यापक होता है अपने मम्मी पापा होते हैं। नेक्स्ट है 62, शिक्षण का कार्य है। शिक्षण का कार्य क्या है? टीचिंग का क्या फंक्शंस हैं? ऑप्शन ए है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि हर व्यक्ति के वश में नहीं है। हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, उसको टीचिंग के मेथड्स ही नहीं आ रहे हों, पढ़ा लिखा भी हो तो वो टीच नहीं करा सकता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हर व्यक्ति के वश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? जो लर्निंग है इसका मेन एलिमेंट क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान या फिर ये सभी? तो जो अच्छे गुड टीचर होते हैं उनको इन तीनों का ही नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है, डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 66, खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो देखिए खेल के माध्यम से बच्चे समूह प्रवृत्ति को नहीं दबाएगी, समूह में रह करके वो खेलते हैं तो वो सीखते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे से वो सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि मनोवैज्ञानिक है खेल का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 67 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं के द्वारा जो है बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, पाठ योजना जो है कब सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑप्शन सी है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अभ्यास से क्या होता है? देखिए आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते ही जाते हैं, तो इससे क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है
याद होता है या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अब बार बार एक ही चीज़ को ट्राई कर दे, ठीक है। एक बार आप उसको समझ लिए, पढ़ लिए, फिर बाद में उसको ट्राई करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उसी चीज़ को बार बार करते हैं, तो क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभव होता है। देखिए, छात्रों के आवेगों का दमन करने से क्या होता है। ऑप्शन ए है वे अनुशासन मानने लगते हैं, उसमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है बी और सी करेक्ट होगा। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो इसीलिए हमें छात्रों के आवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर ये सब चीज़ें उनमें होगी। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जो कि विलियम जेम्स है। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है। शिक्षण में, टीचिंग में डाल्टन विधि का आरंभ किसने किया था, तो ये ऑप्शन बी जो कि है पार्कहर्स्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो कि है हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो देखिए, स्टेटमेंट वाली चीज़ों को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। आप ट्रिक से याद करें, आप रट के याद करें, आप कैसे भी याद करें, लेकिन याद करना ही होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए आपको याद करके जाना ही होगा। आप देखिए, सभी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उन सब बच्चों में आपको सबसे आगे निकलना होगा। तो आप कैसे आगे निकल सकते हैं, जिस जगह पर सबकी गाड़ी रुकती है ना, उस जगह पर आपको चलना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स वाली चीज़ों को याद करना है, ताकि आपको एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता भी है कि फ़ी जो है वो कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो यह कथन किसका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जो कि मेंकेन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है। बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, या फिर कक्षा में शोरगुल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। हमारे साथ क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूजी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम देने वाले बहुत से स्टूडेंट होते हैं पीजी, और ये यूजी पीजी में ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं होता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट होता है। जब भी बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, समझने में प्रॉब्लम होती है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। जो हिंदी होती है वो भी मनोवैज्ञानिक वाले शब्द लिए जाते हैं, तो उनको भी अगर एक बार आप देख लेते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है। तो ये सबके लिए ही न्यू है, आपके लिए ही नहीं। तो सबके लिए न्यू है। आप अच्छे से कमांड कर लीजिए इस टीचिंग एप्टीट्यूड पर। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 40 मार्क्स में से अगर आप 30 भी मार्क्स ले आते हैं और रीजनिंग में भी ले आते हैं, तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो सकती है।